नमस्कार दोस्तों, आप सभी का और दर्शकों का बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत है। और आप देख रहे हैं स्टूडियो समाचार और मैं नितिन मौर्य। हमेशा की तरह मैं आज भी हाजिर हूं और चर्चा करेंगे कि देश भर में आज क्या क्या घटनाएं हुई, किस प्रकार से न्यूज निकल कर आ रही है, पूरे दिन क्या क्या खबरें थी, उस पर चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि आज कांग्रेस पार्टी का रामलीला मैदान दिल्ली में बहुत ही बड़ी जनसभा थी। और वो जनसभा किस लिए बुलाई गई थी? वोट चोर गद्दी छोड़, जिसका स्लोगन था वोट चोर गद्दी छोड़। एक बार फिर से राहुल गांधी जी ने सरकार पर बहुत ही गहरे तरह से जो है कि बरसा, उन पर आरोप लगाया कि वोट चोर गद्दी छोड़ इसका जो है कि स्लोगन है। महा जो जनसभा हुई रामलीला मैदान में, और वो रामलीला मैदान में बहुत ही बड़ी जनसभा है। पूरा का पूरा रामलीला मैदान भरा हुआ था, कांग्रेस कार्यकर्ताओं से खचाखच भरा हुआ था। वो दिल्ली से आए थे, हरियाणा से आए थे, पंजाब से आए थे, यूपी से आए थे, तो हिमाचल प्रदेश से आए थे। बहुत कई राज्यों से जो है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता रामलीला मैदान पहुंचे थे। और इस जनसभा को साकार बनाने के लिए बड़े बड़े नेता भी कांग्रेस पार्टी के उपस्थित रहे, जैसे कि सचिन पायलट जी हो गए, प्रियंका गांधी जी हो गए, मल्लिकार्जुन खड़गे जी हो गए, सोनिया गांधी जी हो गई, अजय माकन जी हो गए, और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जी थे, और कर्नाटक के मुख्यमंत्री जी थे, तो तेलंगाना के भी जो सीएम उपलब्ध थे। तो इस रैली को बहुत ही बड़ा और समृद्ध और साकार बनाया गया कांग्रेस पार्टी की तरफ से। और उन राहुल गांधी जी ने अपने संबोधन में कहा कि अमित शाह जी जो है उनके हाथ कांप रहे थे संसद में, वोट चोर गद्दी छोड़। हमने जो सवाल पूछे थे संसद में, पार्लियामेंट में, उस पर अमित शाह जी ने गोल गोल घुमा करके जवाब दिया। और जब जवाब दे रहे थे उनके हाथ कांप रहे थे। आप लोगों ने देखा होगा, ऐसा राहुल गांधी जी का कहना है। और वो इलेक्शन कमीशन पर आरोप लगाते हुए कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन जो है कि बीजेपी के इशारे पर कार्य करता है, और इलेक्शन कमीशन से हमने भी जो है कि वोट चोरी पर सवाल पूछे थे, जिसका जवाब जो ज्ञानेश कुमार जी हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, उन्होंने जवाब नहीं दिया और गोल गोल घुमाकर बहका दिया। और इस पर हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी कि सरकार और इलेक्शन कमीशन हमें जवाब दे, लेकिन जवाब नहीं मिला। उन्होंने वोट चोरी के मुद्दे को लेकर जो है कि बिहार में बहुत बड़ी 16 दिनों की यात्रा की थी, उसके बावजूद भी बिहार में करारी हार विपक्ष को देखने को मिली। उसके बाद ही बीजेपी जीत गई और पार्लियामेंट में बहुत ही बड़ा तगड़ा अपडेट हुआ, हंगामा हो रहा है। इसी जब एसआईआर पर जो चुनाव सुधार प्रक्रिया है उस पर जो चर्चा चल रही थी, उस पर वोट चोरी के मुद्दे पर बहुत ही ज्यादा हंगामा किया गया था, विपक्ष और सरकार दोनों की तरफ से पार्लियामेंट में। और राहुल गांधी जी पीएम मोदी और आरएसएस पर जमकर बरसते हैं, और वो किसी भी मुद्दे को छोड़ते नहीं हैं। वो बहुत दिनों से वोट चोरी, बेरोजगारी और कई सारे मुद्दे हैं, जीएसटी है, और दो दो बड़े उद्योगपतियों का हम दो हमारे दो के नारे को लेकर आज भी वो इसी मुद्दे पर अडिग है। तो क्या इसका क्या लाभ मिला कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी को, आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि कमेंट करेंगे तभी पता चलेगा कि इसका लाभ क्या मिला है, क्यों मिला है, कैसे मिला है। तो राहुल गांधी जी एक अच्छे नेता है ही हैं, और जिस मुद्दे को पकड़ लेते हैं, ठान लेते हैं, उसको आगे तक ले जाने का काम करते हैं। ये ऐसा नहीं कि बीच में उस मुद्दे को छोड़ दिया जाए। उसी तरह यह वोट चोरी का मुद्दा है, बहुत दिनों से चला आ रहा है। अभी भी यह वोट चोरी का मुद्दा मुझे लगता है कि 2029 के पहले खत्म नहीं होने वाला है। और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में 27 में चुनाव होने वाले हैं, उससे पहले पश्चिम बंगाल में चुनाव होने वाले हैं। तो पश्चिम बंगाल में गूंजेगा यह मुद्दा, उसके बाद उत्तर प्रदेश में यह मुद्दा गूंजने वाला है, क्योंकि उनको जो है कि एक सफलता में मिली। हाल ही में कैबिनेट की मीटिंग हुई थी मोदी सरकार की, तो उसमें जनगणना को मंजूरी मिल गई थी। बार बार राहुल गांधी जी विपक्ष सवाल उठा रहे थे कि जनगणना कब होगी, तो एक सफलता उनको भी कही जा सकती है। और इस रैली में प्रियंका गांधी जी ने भी बड़े बड़े आरोप लगाए सरकार पर, विपक्ष पर, आरएसएस पर। साथ ही साथ सुरजेवाला जो नेता हैं हरियाणा के, वो भी थे। और सचिन पायलट जो कि राजस्थान के नेता एक बड़े माने जाते हैं, वो भी उपस्थित रहे थे, उन्होंने भी भाषण दिया। और सबसे पहले इस जनसभा की शुरुआत राहुल गांधी जी ने की। उन्होंने सरकार पर बहुत ही बड़े बड़े और गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि ये दो मित्र उनके हैं जिसका पेट वो बहुत ज्यादा भरते जा रहे हैं, भरते जा रहे हैं, भरते जा रहे हैं, और किसी से उनको मतलब नहीं है, ऐसा उन्होंने कहा। और उन्होंने ये भी कहा कि सरकार को
जो कानून बनाई है चुनाव आयोग को नियुक्त करने के लिए, अगर हमारी सरकार आएगी तो उस कानून को हम बदल देंगे, ऐसा उन्होंने अपने भाषण में कहा। तो दोस्तों ये सारी न्यूज हैं। और एक अपडेट और आपको दे दें, आज मैच आने वाला है, तीसरा T20 जो 5 मैचों की सीरीज चल रही है, आज तीसरा T20 मैच है। तो आप लोग 7 बजे से लाइव देखना है जियो हॉटस्टार पर मत भूलिएगा। और साथ ही साथ स्टूडियो समाचार के साथ आप लोग लगातार जुड़े रहिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद।